हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ समाचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से जीके जीएस के जितने क्वेश्चन आए थे उसे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले एक क्लास जो है मैंने यहाँ पे करवा रखा है, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है जिसमें कि 1 अप्रैल का जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन था उसे डिस्कस किया गया था, तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, रेगुलर यहाँ पे मैं आपको एनटीपीसी का एक सेट करवाता हूँ, तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग डेली कम से कम एक सेट जो है कवर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन, तो सबसे पुराना तेल का मैदान जो है, ऑयल फील्ड जो है, एशिया में कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो असम में सबसे पुराना तेल का मैदान एशिया में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, साउंड वेव आर डैश वेव्स, तो साउंड वेव जो है किस तरह का वेव होता है, तो आप सभी को पता होगा साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल भी है और प्रेशर के कारण से ये वेव क्रिएट होता है और प्रेशर वेव भी इसे इसलिए कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है क्योंकि यह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, साउंड वेव्स आर। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉल्स के बारे में पूछा जा रहा है। हाउ मैनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव, तो न्यू बॉर्न बेबी में कितना बोन यानी कि कितनी हड्डियां होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो लगभग 350 हड्डियां होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 350। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा कलर है जिसका कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोस्तों, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड एक ऐसा कलर है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, आंसर जो यहाँ पे सी दिया हुआ है। दोस्तों, इसे याद रखने का तरीका है, कई लोगों को रेड और वायलेट में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपने जब भी सुना होगा तो आप जो है इंफ्रा रेड सुनते होंगे, और इंफ्रा जो है कम के लिए यूज किया जाता है, जबकि अल्ट्रा वायलेट होता है, अल्ट्रा जो है ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जबकि इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को कहते हैं, तो उसी तरीके से इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है और अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा, वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो वो ज़्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड के रूप में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन, यानी कि Br2। वहीं मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड मेटल के रूप में रहता है और इसका फॉर्मूला है आपका Hg, तो ये आपको याद रखना है। मंच इज अ फोक डांस, तो मंच जो है कौन से राज्य का फोक डांस है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में मंच जो है फोक डांस किया जाता है। एम से आपका मध्य प्रदेश है और एम से मंच है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। चूज द वन विच इज डिफरेंट और ओड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सा जो है अलग है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और ब्रास। तो ब्रास जो है वो एलॉय है जो कि बाकी सब मेटल है, तो ब्रास जो है यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। ब्रास को कॉपर और जिंक मिलाकर बनाया जाता है। कॉपर और जिंक आपको याद रखना है, यहाँ पे कई लोगों को कॉपर और टिन के साथ कन्फ्यूजन होता है। तो ब्रोंज में जो है कॉपर और टिन होता है, ब्रोंज का नाम में जेड है तो वहाँ पे जो है टिन आएगा, वहाँ पे जिंक नहीं आएगा, जबकि ब्रास में आपका कॉपर और जिंक होगा। इन 1981 इसरो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो 1981 में इसरो की तरफ से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो आपका एप्पल था। सबसे पहले सैटेलाइट की बात करें तो वो जो है आर्यभट्टा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कौन सा पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था 1928 में। तो दोस्तों, पेनिसिलिन जो है किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन को फंगस से लिया गया था।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पेनिसिलिन जो है किस से लिया गया था, तो यहाँ पे फंगस आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A। इसका सही जवाब हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें से कौन सा जो वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स ये सभी जो है वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज द ट्रेडमार्क ऑफ। तो यूनिक्स जो है किसका ट्रेडमार्क है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेडमार्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है यूनिक्स। द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वाज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1902 है। तो पहला लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल AC जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया था और यूज किया गया था 1902 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विलिस कैरियर। विलिस कैरियर के द्वारा पहला लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनर जो इन्वेंट किया गया था और यूज भी किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। तो कौन सा कंपाउंड है जो कि किडनी में स्टोन बनाता है, कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन कंपाउंड है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है सबसे कॉमन ऐसा सब्सटेंस है जो कि किडनी में स्टोन बनाता है। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, ये जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब होगा टंगस्टन। टंगस्टन से लाइट बल्ब का फिलामेंट बना होता है। व्हाट इज C12H22O11 इज नॉन एज। तो C12H22O11 जो है वो शुगर को कहा जाता है। इन टेनिस हार्ड कोर्ट इज द टाइप ऑफ कोर्ट हुज सरफेस इज मेड ऑफ। तो टेनिस जो खेल है उसमें हार्ड कोर्ट का सरफेस किससे बनाया जाता है। इसका सही जवाब है कंक्रीट। कंक्रीट से टेनिस में हार्ड कोर्ट का सरफेस बनाया जाता है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय। तो इंडिया में किसके द्वारा नेशनल सॉन्ग कंपोज किया गया था। तो आप सभी को पता होगा नेशनल सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा जो है नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ओजोन डिप्लीशन जो ये नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। इसी तरह से मैं फिर से अगला सेट अपलोड करूँगा। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।